वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस सेल्फ दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों अपनी फीमेल बॉस को खुद से दूर रखो, उसे तुमसे ज्यादा फ्री होकर बात मत करने दो। इवन वो तुमसे ये वादा भी करे कि अगर तुम मुझसे फिजिकल रिलेशन में आओगे तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी या किसी अच्छी पोजीशन पर फाइज कर दूंगी। मर्दों मत भूलो कि औरत फितरतन बड़ी चालाक, बहुत मक्कार है। अगर वो तुमसे फिजिकल होना चाहती है तो समझ जाओ कि तुम्हारी नौकरी तेल होने वाली है। अपनी नौकरी बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, वो तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देगी। मर्दों मैं रिपीट करता हूँ कि अपनी फीमेल बॉस को खुद से दूर रखो। बहुत से लोगों का कैरियर इसी वजह से तबाह हो गया। तुम अपना कैरियर दांव पर मत लगाओ, गधे मत बनो। नंबर 2, मर्दों अगर कोई खातून तुम्हें पसंद आ जाए तो व्हाट्सएप पर उसे फंसाने के बजाय जाकर सीधा उसे अप्रोच करो। इस दुनिया में बहुत सी क्यूट औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रिजेक्शन से मत डरो, अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया तो तुम मर नहीं जाओगे। कितने ही इंटरव्यूज में तुम जॉब से रिजेक्ट हुए हो, क्या तुम उससे मर गए? मर्दों खुद पर यकीन रखो और जाकर उसे अप्रोच करो। जब तुम उसे ये कहोगे कि वो बहुत हसीन लग रही है तो यकीन मानो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। उस दिन वो सो भी नहीं पाएगी। तुम उसे अप्रोच करके उल्टा उसी पर एहसान करोगे। मर्दों घबराओ मत और उसके करीब जाओ, वो भी तुम्हारी तरह गोश्त और हड्डियों का एक मजमुआ है। नंबर 3, मर्दों दारू पीकर नशे की हालत में औरत को अप्रोच मत करो। सिर्फ लो क्वालिटी औरतें ही नशा करने वाले मर्दों में दिलचस्पी लेती हैं। एक हाई वैल्यू वुमन किसी नशई को अपने करीब नहीं आने देती। मर्दों औरत को हमेशा होशो हवास में अप्रोच करो। जब भी तुम उसके पास जाने लगो तो जीतने वाली सोच, बुलेट कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। उसकी तरफ झुककर मत चलो, बिल्कुल सीधा चलो। अपने कांधे सीधे रखो, अपनी चेस्ट बाहर रखो, अपने दांत अंदर कर लो, शर्माना बंद कर दो। बिल्कुल संजीदा होके उसके पास जाओ। तुम्हारा पहला इंप्रेशन ही तुम्हारा आखिरी इंप्रेशन है। नंबर 4, मर्दों अगर वो व्हाट्सएप पर तुमसे पहले जैसे बात नहीं करती तो एक बात तो तय है कि उसे कहीं और से तवज्जो मिलना शुरू हो गई है। तुम उसे पहले जैसे बात करने की रिक्वेस्ट मत करो, वो अब कभी भी तुमसे पहले जैसे बात नहीं करेगी। मर्दों उसे ब्लॉक कर दो और खुद पर तवज्जो दो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, खुद को एक कीमती मर्द बनाओ। जैसे जब एक किसान अपने बैल को बेचने के लिए बाजार लेकर जाता है तो वो उसकी कीमत खुद तय करता है अपनी मर्जी से, क्योंकि वो अपनी चीज की असल कीमत जानता है। वैसे ही तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी कीमत अपनी मर्जी से तय करो। अगर तुम अपनी कीमत किसी और के हवाले कर दोगे तो फिर वो तुम्हारी कीमत अपनी मर्जी से तय करेगा और उसकी लगाई कीमत कभी भी तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगी। नंबर 5, मर्दों अगर तुम बिना जांच पड़ताल के जमीन खरीदोगे, उस पर एक आलीशान घर बनाओगे तो किसी दिन सरकार आकर तुम्हारा बना बनाया घर गिराकर चली जाएगी, क्योंकि तुम किसी से गैर कानूनी जगह ले बैठे थे। क्या तुम अपने आसपास देखते नहीं हो कितने लोगों के घर इस तरह गिरा दिए गए? मर्दों मैं एक बार फिर कहता हूँ कि किसी भी खातून को अंगूठी पहनाने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसका खानदान, उसका शजरे नसब चेक करो। जिस तरह एक मर्द को उसके मुस्तकबिल के इरादों से जज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी उसके गुजरे हुए मादी से जज करो। तुम्हारी अक्लमंदी इसी में है कि तुम दूर तक देख सको, सामने तो सब कुछ ठीक ही लगता है। नंबर 6, मर्दों मादी कभी भी चेंज नहीं होता, एक गलत मादी गलत ही रहता है। अगर यकीन नहीं आता तो आज करीबी HBL बैंक में जाओ, जाकर उन्हें अपना खराब क्रेडिट स्कोर दिखाओ। उन्हें बताओ कि तुमने मादी में MCB बैंक से लोन लेकर उन्हें वापस नहीं किया था, फिर उसके बाद उनसे लोन लेकर दिखाओ, देखते हैं तुम्हें उधार मिलता है या नहीं। मर्दों तुम्हें उधार कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब तुम किसी खातून को अपनाने लगो तो उसके माजी का अच्छी तरह से जायजा लो, हर पहलू हर एंगल से जांच पड़ताल करो। अगर कहीं कोई गड़बड़ देखे तो अपनी अम्मी को उसका हाथ मांगने से मना कर दो। अपना टाइम और अपनी इज्जत बचाओ। नंबर 7, मर्दों खुदा का वास्ता है अपने फोन से तमाम ऑनलाइन डेटिंग एप्स डिलीट करो। तुम्हें वहां कोई एक भी क्वालिटी औरत नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ थूकी हुई, छोड़ दी गई, आवारा, बदचलन, बद किरदार औरतें ही होती हैं जो खुद को कीमती बनाकर पेश करती हैं। तुम उनके लिए खुद को घर में बंद करके हाथ चलाकर अपनी सेहत का कबाड़ा मत करो। खुदारा अपना वक्त और अपनी सेहत डेटिंग एप्स पर बर्बाद मत करो। ये तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह तुम्हें खा रहे हैं। इनसे बचो। अगर तुम्हें ये लगता है कि वहां तुम्हें असली जेन्युइन औरत मिल जाएगी तो तुम गलत हो। तुम्हें वहां सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 8, मर्दों अगर तुम एक ऐसे मर्द हो जो अपनी ही औरत से सेक्स की भीख मांगता है और परमिशन मिलने पर रात को जब उसके करीब जाता है तो वो पत्थर की तरह ठंडी होती है, तो मर्दों समझ जाओ कि जिस इंजन को तुम सलफ मारने की कोशिश कर रहे थे उसका ऑयल कब का सूख चुका है। जिस इंजन पर तुम अपनी सेक्स वाली गाड़ी चला रहे थे वो कब का सीज हो चुका है। उसे अब स्टार्ट करने की कोशिश मत करो, वो दोबारा कभी भी स्टार्ट नहीं होगा।
होगा। अब या तो तुम इंजन रिपेयर करवाओ यानी खुद को ठीक करो, या फिर गाड़ी बदलो यानी कोई दूसरी औरत ढूंढो। मर्दों, पैंट की जिप खोले उससे सेक्स की रिक्वेस्ट मत करो, अपना पेनिस पैंट में डालो और दूसरी शादी करो। नंबर 9, मर्दों, अगर तुम सोशल मीडिया पर फेमस हो या तुम कोई सेलिब्रिटी हो तो याद रखो ये फेम, ये पॉपुलैरिटी एक दिन चली जाएगी। और अगर ऐसे में कोई खातून तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हारे साथ थी तो वो भी इन्हीं के साथ तुम्हें छोड़कर किसी नई सेलिब्रिटी, किसी नए फेमस आदमी की तरफ खींची चली जाएगी। मर्दों, ये खवातीन की फितरत है कि वो हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती हैं, ढलते सूरज को नहीं। मर्दों, फेम और पैसा आने जाने वाली चीजें हैं, तुम बस अपने फ्रेम को बेहतर बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, हमेशा इनोवेटिव रहो, नए नए तरीकों से अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ ताकि तुम्हारी वैल्यू हमेशा बरकरार रहे। और नंबर 10, मर्दों, अपनी औरत की उलझने सुलझाने की कोशिश मत करो, तुम उसकी उलझने नहीं सुलझा पाओगे। अपना सारा का सारा फोकस उसे खुश करने में मत लगा दो, तुम उसकी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। औरत की जरूरत कभी भी पूरी नहीं होती, इसकी बजाय उसका एक बड़ा मसला बनकर रहो ताकि वो अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी टेंशनें भूलकर सिर्फ तुम्हें खुश करने में लगी रहे। लेकिन अगर तुम खुद को उसके मसलों का हल निकालने में लगा दोगे तो तुम ना सिर्फ थक जाओगे बल्कि अपने मकसद से भी भटक जाओगे और आखिर में वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी।